मैडम जी, मेरी बीवी के किसी और के साथ संबंध है। मैंने खुद उसे बिना कपड़ों के उसके घर पकड़ा है। मैं क्या करूं? बच्चे 3 हैं और वो नहीं मानती है। सारी ज्वेलरी भी उसको दे दी और 10 लाख रुपए भी उसको दे दिए, जिसका मुझे पता है। और मेरी छोटी बेटी जो है, उससे पापा बुलवाती है उस व्यक्ति को। बेटी ने यह मुझे बताया। मेरी माँ को भी जान से मारने की कोशिश कर चुकी है। एक दिन तो उसने खुद ही पर्दों में आग लगाकर रिपोर्ट करके मुझे फंसा दिया। केस वापस लेने के लिए मुझसे 5 लाख रुपए लिए। हम सब उससे बहुत डरते हैं। उसके कई बॉयफ्रेंड है। एक तो पुलिस वाला ही है, एक वकील है और एक कॉलोनी का गुंडा टाइप। मैं क्या करूं? अगर मैं जेल चला गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? अब तो हद पार हो गई। मेरे बेडरूम में मेरे पीछे अपने दोस्तों के साथ हम बिस्तर होती है। इसका कोई रास्ता बताएं प्लीज। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भी भाई या बहन नहीं है। तो आज का ये कमेंट है जिस पर मुझे वीडियो बनाना है। वैसे इस कमेंट को देखकर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हो सकता है कि मेरी राय से ज्यादा इस व्यक्ति को आप लोगों की राय समझ में आ जाए, तो कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल जो हर वीडियो में रहता है। दूल्हे का बाप दूल्हे को ऐसा क्या देता है जो शादी वाले दिन तो उसके पास रहता है लेकिन शादी के बाद खत्म हो जाता है? सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो, इस टॉपिक पे तो काफी वीडियो मैंने बना दिए हैं कि चरित्रहीन महिलाओं के साथ क्या करना चाहिए। जैसा कि इनका कमेंट है कि इन्होंने अपने पत्नी को रंगे हाथों पकड़ा है। तो इतनी हिम्मत इनकी पत्नी की, इनके रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी इनके घर पे रह रही है। इनकी सारी धन दौलत किसी और पे लुटा रही है और साथ ही बड़े बड़े लोगों से नाजायज संबंध है। अब तो हद पार हो गई, जो घर बुला के भी इनके ही बेडरूम में हम बिस्तर होती है। बच्चों की परवाह इन्हें ज्यादा है इनकी पत्नी से। अगर ये जेल चले गए, इनके बच्चों का क्या होगा? माँ को भी मरवाने की धमकी दी। मतलब माँ भी अगर हस्तक्षेप करती है, सास अगर बहू को रोकती है, टोकती है कि तू गलत कर रही है, तो उसे मरवाने की धमकी दी। और ये अपने माँ के इकलौते बेटे हैं, कोई भाई बहन नहीं है। क्या किया जाए? देखिए भाई साहब, ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जो पति सबसे पहले तो अपनी पत्नी की मदद लेते हैं, कमजोर होते हैं, अपनी पत्नी को हर जगह आगे खड़ा करके रखते हैं, बड़े बड़े लोगों से उनसे बातें करवाते हैं। अगर कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई तो पत्नियां बोलती हैं मैं हैंडल कर लूंगी। पतियों को ये समझ में नहीं आता कि जो व्यक्ति इनकी नहीं सुन रहा है वो इनकी पत्नी की क्यों सुन रहा है। पहले तो बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है कि मेरी पत्नी की बहुत चलती है, और जब बाद में ऐसी चीजें होने लगती है तो फिर इन्हें समस्या लगती है। तो देखो, सबसे पहली बात तो शुरुआती गलती आप लोग ही करते हो जो अपनी पत्नियों को अपने से आगे खड़ा करते हो। अगर आप में दम नहीं है ना अपनी पत्नी संभालने का, खुद आपकी पत्नी आपको संभाल रही है, आपकी सिफारिश करती है किसी और से, आपके घर को चलाने के लिए दूसरे मर्दों की मदद लेती है, उस वक्त तक तो मर्द को बहुत अच्छा लगता है, बहुत विश्वास करते हैं अपनी पत्नियों के ऊपर कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत सही रास्ते पे चल रही है, शराफत की जिंदगी जीती है, लोग इसकी मदद करते हैं। लेकिन आपको एक कड़वी सच्चाई पता है, एक मर्द एक औरत की मजबूरी का फायदा उठाता है। वो कभी भी बिना स्वार्थ के किसी औरत की मदद नहीं करता है, और इसके ऊपर भी कई वीडियो मैंने बना दिए हैं। तो जो इनकी समस्या है ना कहीं इनकी खुद की लाई हुई समस्या है, और ये हर किसी मर्द के साथ होता है जो कमजोर होते हैं, जो निहायत ईमानदार भी होते हैं। कुछ मर्द तो इसलिए कमजोर होते हैं कि उनके अंदर बहुत कूट के ईमानदारी भरी होती है, जरूरत से ज्यादा ईमानदारी भी उनके दुख का कारण बन जाती है। और कुछ लोग तो बेवकूफ टाइप के होते हैं जिन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि उनकी पत्नी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उनकी पत्नी इतनी ताकतवर बनी हुई है, क्यों उसका इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, मिलना जुलना है। कभी बोलते नहीं है, कभी सोचते नहीं, कभी रोकते नहीं, कभी टोकते नहीं है। और जब पत्नियां उनके ऊपर हावी हो जाती हैं और ऐसे नाकारा पतियों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर देती है, जबरदस्ती करने लगती हैं, तब अकल आती है कि मेरे साथ गलत हो गया है। हमेशा आपने देखा होगा जो पति नाकारा होते हैं, जो पति मंदबुद्धि होते हैं, जो पति अपनी घर गृहस्थी अपने दम पे नहीं चला पाते, उन्हीं की पत्नियां
ज्यादातर उनके ऊपर हावी होती है। अब जब इनका ये कमेंट आया है तो मैं बस इनको यही सलाह दे सकती हूँ, अगर ताकत है तो लड़ो और कमजोर हो तो सहो। दो ही तरीके हैं, ताकतवर हो तो लड़ो और कमजोर हो तो सहो। ये बच्चों का मोह दिखाना, ये सब चीजें अपने आप को बचाने का एक तरीका है। माँ से ज्यादा बच्चों को पिता नहीं प्यार कर सकता, करते होंगे, लेकिन मैं नहीं मानती कि माँ को अपने बच्चों से प्यार नहीं होता। आप क्यों अपने बच्चों की चिंता करने में लगे हुए? आप अपनी तो चिंता कर लो पहले। अपने ऊपर जो समस्या है पहले उसको तो खत्म कर लो। जब आप अपनी समस्या को खत्म नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने बच्चों को क्या पालोगे? अक्सर कमजोर मर्द बच्चों का हवाला देना शुरू कर देता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ना पत्नी ना बच्चे। आपके अंदर अगर ताकत है अपने पत्नी और अपने बच्चों को संभालने का, इज्जत से लाइफ जीने का, तो सभी आपके साथ रहेंगे। अगर आपके अंदर कमजोरी है और आप सही तरीके से अपना घर गृहस्थी नहीं चला पा रहे, आपकी पत्नी आपके ऊपर हावी हो रही है, तो फिर ये माया नहीं काम करती है कि मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, मैं पत्नी के बिना रह नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं ये सब सह रहा हूँ। ये सिर्फ अपने कमजोरी को छुपाने का एक तरीका होता है। तो आपके पास एक ही रास्ता है, अच्छे वकील से बात करो, वो आपको अच्छी सलाह देंगे, सही गाइड देंगे कि अगर सिचुएशन ऐसी है तो आप उसके खिलाफ क्या क्या कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप ये सब नहीं करने में सक्षम हो, आपको डर लगता है, आप कायरों की जिंदगी जी रहे हो, तो फिर आप सहो। दो ही चीज होती है, या तो सहो या तो लड़ो। फिर किसी चीज की परवाह नहीं होती कि मेरे बच्चों का क्या होगा, कि मेरा क्या होगा, कि दुनिया का क्या होगा। आप हो तो जहान है, जान है तो जहान है, जान ही नहीं तो कौन अपना कौन पराया। कोई किसी का नहीं है। अगर आपके अंदर हिम्मत है ना, तो आपके साथ जो जुल्म कर रहा है, जुल्म का प्रतिकार करो। मैं औरतों को भी बोलती हूं कि लड़ो। तो आप तो मर्द हो, किस चीज से कमजोर हो? और अगर कमजोरी है तो उसे छुपाओ मत, फिर सहना पड़ता है। जो व्यक्ति इस दुनिया में कमजोर है उसे तो सह के घुट के जीना ही पड़ता है। कमजोर लोगों की निशानियां ही यही है कि उनकी जिंदगी में घुटन भरी जिंदगी रहती है, हमेशा कोई ना कोई उनके ऊपर हावी रहता है। सब कुछ जानते हुए कि मेरे साथ गलत हो रहा है, फिर भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि आप डरते हैं। जो डर गया वो मर गया। अगर आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर डर है, कोई भी कमजोरी है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ये जंगल राज है, जिसके पास ताकत होती है वही राज करता है। आपकी पत्नी आपसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो आपके ऊपर राज कर पा रही है, अपनी मनमानी चला पा रही है। आपको उससे ज्यादा ताकतवर बनना है। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो। कोई किसी की सलाह आपको काम नहीं करेगी, बस मैं रास्ता बता सकती हूँ। हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जैसे भी आप छुटकारा पा सकते हो, वैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाने की पूरी ताकत लगा दो। पैसे से, रुपए से, ताकत से, जो भी कर सकते हो। अगर ये मुसीबत लग रही है, आपको परेशानी लग रही है, तो इसका यही हल है। ऐसे लोगों को समझाया नहीं जा सकता, ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाया जाता है, ऐसे लोगों से दूर रहा जाता है। तो अगर हिम्मत है तो दूर रहने के लिए आप एक वकील से बात कर सकते हो, और एक वकील जो है वो आपको और अच्छे तरीके से सलाह देगा कि आपको कैसे उसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करना है, कैसे उससे अपनी लाइफ में पीछा छुड़ाना है। अगर आप वाकई में चाहते हो तो बस यही एक रास्ता है, अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को ताकतवर बनाओ। अगर आपके अंदर कोई कमजोरी है तो इस जीवन में आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। तो शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। बस यही एक रास्ता है इस दुनिया में जीने का। अपने आप में ताकत रखो। मैं हमेशा बोलती हूँ, मानसिक, आर्थिक और शारीरिक, ये 3 चीजों से मजबूत होना इंसान को बहुत जरूरी है। अगर इन तीनों चीजों में से किसी भी एक चीज की कमी है ना कोई आपके ऊपर हावी जरूर होगा। जो गलत कर रहा है उसको तो सजा मिलेगी ही, लेकिन जो जुल्म सहता है उसको भी बराबर सजा मिलती है। मैंने रास्ते बता दिए हैं, चलना आपको है। आप देख सकते हो आप कितने सक्षम हो और क्या कर सकते हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। बस यही एक रास्ता है, लड़ो। जिंदगी में जब भी परेशानियां आए, जब भी मुसीबतें आए,
कभी भी हार नहीं मानना, उनके सामने झुक नहीं जाना। लड़ो, लड़ना ही एक रास्ता है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, लड़ाई धर्म की है और तुम इससे भाग नहीं सकते हो। न मोह काम आएगा, न बीच में माया। लड़ना तो पड़ेगा, सही के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर जीवन में कुछ सही करना है, अपने जीवन को बेहतर बनाना है, और उस परिस्थिति से लड़ना पड़ेगा जो आपके जीवन में बाधा ला रही है, जो रुकावटें ला रही है, जो आपको घुटन भरी जिंदगी जीने पे मजबूर कर रही है। हर उस चीज से आपको लड़ना पड़ेगा। इतनी ताकत अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। अगर बीच में मोह आ रहा है, बच्चों का क्या होगा, घर परिवार का क्या होगा, कमजोरियों को हटाना है। उसके भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं। अगर वो अपने बच्चों की परवाह नहीं करती तो आपको भी सबसे पहले अपनी परवाह करनी होगी, तभी आप बच्चों के लिए भी कुछ कर पाएंगे। ऐसे कायरों की तरह रह के कि आपकी पत्नी आपके ऊपर हावी रहेगी तो आप बच्चों का भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो बहाने देना रहता है ना कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं मजबूर हूँ, मैं परेशान हूँ, जो लोग शिकायतें सिर्फ करना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते, ऐसे लोग जिंदगी भर शिकायतें करते हैं। कभी भी उनके जीवन में सुख और शांति और खुशियां नसीब नहीं होती हैं। घबरा जाते छोटी छोटी परेशानियों से। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैंने समझाया शायद वो चीज़ें आपको समझ में आ पाई हों। आपने जो कमेंट किया है उससे शायद आपको कुछ इन चीज़ों से मार्गदर्शन मिलेगा, पर करना तो आपको ही पड़ेगा। कमजोरियाँ आपकी होती हैं जिसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। पत्नियाँ पति के ऊपर तभी हावी होती हैं जब पति कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है, नहीं तो उसे पता होता है कि अपनी ज़िंदगी से परेशानियों को कैसे ख़त्म करना है। कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल ही लेता है। आपको भी वो रास्ता निकालना है। रास्ते मैंने बता दिए हैं, चलना तो पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी, आप अपनी ज़िंदगी को जैसे चाहें वैसे जीने के लिए आज़ाद है। चाहो तो आप पत्नी के सामने नतमस्तक हो जाओ, करने दो जो कर रही है। अगर सहने की ताकत है तो सह के रहो, और अगर सर उठाना है तो लड़ना पड़ेगा। अपने अंदर ताकत पैदा करनी पड़ेगी। यही रास्ते है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है दुनिया में। कमजोर के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो ठीक है, आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर बात समझ में आई हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और जरूरतमंद लोगों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मुझसे पर्सनल गाइड लेना चाहते हैं तो आप मेरी कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए इंस्टाग्राम पे SMS करें। रोजाना अगर आप हमारे चैनल पे ऐसे वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।